साल 1946 कलकत्ता दंगा। भारत के इतिहास में 16 अगस्त 1946 की तारीख एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। कलकत्ता 4 दिन तक चले भीषण सांप्रदायिक दंगों में जल उठा था। और 10,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। कोलकाता के इतिहास में सांप्रदायिक दंगों और हत्याओं ने उस घटना की शुरुआत की जिसे इतिहासकार सुरंजन दास ने बंगाल को विभाजन दंगा कहा है। हमें याद रखना चाहिए कि बंगाल 1905 में ही विभाजन का गवाह बन चुका था। 16 अगस्त 1946 की दंगे की शुरुआत अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की तरफ से डायरेक्ट एक्शन डे के आह्वान पर हुआ था, जिसका मकसद भारत से ब्रिटिशों को जाने के बाद अलग मुस्लिम मातृभूमि की मांग पर जोर देना था। बंगाल एक बड़ी मुस्लिम आबादी होने के अलावा इतिहासकारों के मुताबिक वह स्थान भी था जहां राजनीतिक चेतना की पहली अभिव्यक्ति देखी गई थी। ढाका में ही उपमहाद्वीप के मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए जन्म हुआ था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। तारीख देखते ही देखते देशव्यापी सांप्रदायिक दंगों में बदल गई, जिसके परिणाम स्वरूप कलकत्ता में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी। शहर कट्टरपंथी की भीड़ की गिरफ्त में आ गया, जिसने जमकर उत्पात मचाया, हत्याएं की, पूरे शहर में तबाही मचा दी। कहा जाता है कि बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुसैन शाहिद सोहरावर्दी ने भीड़ को भरोसा दिया था कि अगर वो अपनी गतिविधियां शुरू करते हैं तो वो सशस्त्र मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक बुक सर्च करो और उसे पढ़ो, इंडियाज पार्टीशन द स्टोरी ऑफ इंपीरियलिज्म इन स्ट्रीट के लेखक डी.एन. पाणिग्राही ने भी 1946 के ग्रेट कलकत्ता हत्याकांड के शुरुआती दिनों में पुलिस और सेना की निष्क्रियता का जिक्र किया है। कहा जाता है कि सेना को इस डर से बुलाया गया था कि कहीं यूरोपियन लोगों पर हमला न हो जाए। इसी अराजकता के बीच उस व्यक्ति का उदय होता है जो पूरे दृश्य को बदल के रख देता है। उस व्यक्ति का नाम है गोपाल मुखर्जी, जिन्हें गोपाल पाठक के नाम से भी जाना जाता है। ये वही व्यक्ति है जिन्हें हीरो और विलन दोनों को रूप दिया गया था। कलकत्ता में एक गिरोह के नेता गोपाल मुखर्जी ने मुस्लिम भीड़ के हिंसा के खिलाफ प्रतिरोध में अहम भूमिका निभाई। कहा जाता है कि उनकी कोशिशों ने कई हिंदुओं को मौत और अपमान से बचाया। इसके कारण उसे एक महापुरुष का दर्जा हासिल हुआ। 18 अगस्त 1946 को गोपाल मुखर्जी ने हिंदू प्रतिरोध को नेतृत्व किया। कोलकाता में मुसलमानों को हिंसा का सबसे बड़ा खतरा झेलना पड़ा और बड़ी संख्या में शहर छोड़कर भाग गए। गोपाल मुखर्जी और उनके गिरोह के अन्य लोगों के अलावा हिंदुओं पर हमला करने वालों को भी निशाना बनाया। इस दंगे के पीछे का एक ही मतलब था, बंगाल सहित कलकत्ता को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना। लेकिन यह सपना साकार नहीं हुआ। हिंदू प्रतिरोध की ताकत को समझते हुए मुस्लिम लीग ने गोपाल मुखर्जी से हत्याएं बंद करने की अपील की। वह इस शर्त पर सहमत हुए कि वे पहले अपने लोगों को हथियार डालने को कहे और हिंदुओं की हत्या रोकने का वादा करे। गोपाल मुखर्जी उन कारणों में से एक थे जिन्होंने कलकत्ता को पाकिस्तानी हाथों में जाने से बचाया। कहा जाता है कि उन्होंने महात्मा गांधी के सामने भी हथियार डालने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने दंगों के महीनों बाद हिंदुओं से हथियार डालने को कहा। कलकत्ता हत्याकांड भारत के इतिहास की एक दुखद घटना थी।
लेकिन इसने गोपाल मुखर्जी जैसे व्यक्तियों की भूमिका को भी उजागर किया, जिन्हें आज वीरता और बदनामी दोनों के लिए याद किया जाता है। आपको ये जानकारी कैसे लगे, कमेंट में जरूर बताएं।